शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभास कनप्पा फिल्म में रुद्र के रूप में आए। वास्तव में रुद्र कौन है? रुद्र कनप्पा की मदद करने के लिए पृथ्वी पर क्यों आए? एक साधारण लड़का एक पेटू कनप्पा कैसे बन गया? महाभारत और कनप्पा की कहानी के बीच क्या संबंध है? कनप्पा हमारे तेलुगु नायक कन्ना है। श्रीकालहस्ती और हाथी के बीच क्या संबंध है? मैं आपको वीडियो में ऐसी कई चीजों के बारे में बताऊंगा। कनप्पा फिल्म की शुरुआत में साथ ही साथ क्लाइमैक्स में एक हाथी, एक कोबरा और एक मकड़ी दिखाई दी। मैंने आपको वीडियो के अंत में उनके बारे में बताया है। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें। कनप्पा फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। हो सके तो फिल्म थिएटर में जरूर देखें। अब जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो एक सच्ची घटना है, जिसे श्री कृष्ण देवराय के दरबार के 8 महान कवियों में से एक महाकवि दूरजटी ने अपनी कविता श्रीकालहस्ती महात्यम में लिखा था। उस समय आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती के पास उटुकुर नामक गांव में बोया जाति के लोग रहते थे। उन सभी लोगों का एक राजा था। उसका नाम नागप्पा था। उसकी पत्नी का नाम दत्ता था। उन दोनों को कई सालों से कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए नागप्पा और दत्ता हर दिन भगवान सुब्रमण्य की पूजा करते थे। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान सुब्रमण्य आगप्पा को होश आया। तुम कई दिनों से मेरी पूजा कर रहे हो, कुछ दिनों में तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान सुब्रमण्य कहते हैं कि वो मृतकों के बहुत बड़े भक्त बनेंगे। उन्होंने उसका नाम थिनाप्पा रखा। सब उसे प्यारा खाने वाला कहते थे। नागप्पा बचपन से ही जंगल में शिकार किया करता था। उसने उसे सभी प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई और उसे एक महान योद्धा बनाया। एक दिन तिन्नाडु अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया। थोड़ी देर के बाद वे उस दिन एक भी जानवर का शिकार नहीं कर सके। तब वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उसके दोनों दोस्तों ने तिन्नाडु को सर्वोच्च प्राणी की महानता के बारे में बताया, लेकिन तिन्नाडु वास्तव में भगवान में विश्वास नहीं करता था। उसे आश्चर्य हुआ कि भगवान इन पत्थरों और कंकड़ में क्यों है। क्योंकि वे तीनों शिकार से थक गए थे, वे थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सो गए। तब तिन्नाडु ने अपनी आंखों में एक शिवलिंग देखा। इस बीच एक जंगली सुअर वहां दौड़ता हुआ आया। वे तीनों जागे और जंगली सुअर का शिकार किया, लेकिन जंगली सुअर उसे ढूंढे बिना भाग गया। तिन्नाडु जंगली सुअर का पीछा करता रहा। उस शिवलिंग को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने पहले अपनी आंखों से शिवलिंग को देखा था और अब यह शिवलिंग उसके सामने, एक साथ 21 शिवलिंग, और उसके मन में एक अनजानी सी अनुभूति हुई। वह तुरंत उस शिवलिंग के पास गया और शिवलिंग को प्रेम और भक्ति से देखने लगा। उसने खाया। शिवलिंग को गले लगाते हुए उसने कहा, हे भगवान शिव, आप जंगल में अकेले क्यों हैं? क्या आपने कुछ खाया है? वह तुरंत जंगल में भाग गया और एक जंगली सुअर का शिकार किया, उसका मांस पकाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। उस दिन से वह हर दिन पहले जंगल में जाता और एक जंगली सुअर का शिकार करता, उसका मांस पकाता, एक हाथ में मांस और दूसरे में फूल लेता और शिवलिंग के पास आता, अपने मुंह में जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, पूरे शिवलिंग को साफ करता, उसे फूलों से सजाता और पका हुआ मांस शिव को चढ़ाता। ऐसा हर दिन होता। आसपास के लोगों ने भी ये देखा कि मुंह में जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने का क्या मतलब है, शिव को मांस चराने का क्या मतलब है। उन्होंने उस गांव के एक पुजारी से कहा। उस दिन से पुजारी सुबह सुबह शिवलिंग के पास आता, जो मांस उसने खाया था उसे निकालता, तिल के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करता और उसे फूलों से सजाता। फिर वह शराब की तलाश पूरी करता और उसे पीता। वह फिर से वहां जाता और अपने मुंह से लाए पानी से उसका अभिषेक करता और अपने द्वारा पकाया गया मांस शिव को चढ़ाता। अगले दिन पुजारी यह देखकर अपने घर गया और कहा, हे भगवान शिव, क्या आपने मुझे इस कब्र को देखने के लिए जीवित रखा है?
यह शिवलिंग पर जल से अभिषेक करके और सूअर का मांस पकाकर उसे अपवित्र कर रहा है। यह देखकर वह दुखी होता और कहता, मैं जीवित नहीं रह सकता। उस रात उसने पुजारी को अपनी आंखों से देखा और अगले दिन जब वह शिवलिंग के पास गया तो उसने उसे खा लिया। वह तब तक देखता रहा जब तक वह नहीं आ गया और उसने बिना देखे ही खा लिया। शिव ने पुजारी को अपनी आंखों से बताया कि देखो क्या होने वाला है। पुजारी अगले दिन शिवलिंग के पास गया और खाने वाले की नजरों से बचकर आसपास के क्षेत्र से देखता रहा। उसने हमेशा की तरह खाया। वह वहां गया और अपने मुंह में लाए जल से शिव का अभिषेक किया और मांस को शिव को अर्पित किया। इसी बीच शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। हे शिव, आपकी आंख को क्या हुआ? वह भागकर जंगल में गया और वहां उसने उसमें से एक लेप लिया और उसे शिवलिंग की आंख पर लगा दिया। तब भी खून बहना बंद नहीं हुआ। तब खाने वाले को समझ में नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने एक बार से अपनी आंख काट ली और उसे शिवलिंग पर लगा। थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तब उसने खाने के बारे में 1 मिनट भी सोचे बिना अपना पैर हटाकर शिवलिंग की दूसरी आंख के पास संकेत के तौर पर रख दिया और तुरंत अपनी दूसरी आंख निकाल ली। भक्ति की सराहना करते हुए उसने उसकी आंखें उसे लौटा दी और खाने वाले को मोक्ष प्रदान किया। इस तरह जूते पर उसकी असीम भक्ति के कारण उसने अपनी आंखें भी शिव को दान कर दी और उसे खाने वाला कर्णप्पा बन गया। उसके बाद कर्णप्पा कर्णप्पा बन गया। खाने वाले को भी शिव के दर्शन हुए। इसी तरह पेड़ के किनारे से देख रहे पुजारी को भी शिव के दर्शन हुए। वो पुजारी प्रतिदिन शिव का नाम जप कर, वेदों का पाठ करके, मंत्रों का जाप करके और तिल के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करके शिवलिंग की पूजा करता था और बिना खाए ही मुंह में रखे जल से खुद का अभिषेक करता और मांस की पूजा करता। उसे किशोर का दर्शन हुआ। देखो, ये असीम भक्ति है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो ये काफी है। अगर आपके अंदर भक्ति शुद्ध है तो ये काफी है। आप कैसे भी पूजा करें, देखना शिव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे और आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। कर्णप्पा की कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कर्णप्पा के पिछले जन्म में अर्जुन महाभारत युद्ध के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। दुर्योधन, जो इसके बारे में जानता था, ने अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए एक सूअर के रूप में एक राक्षस को भेजा। अर्जुन को तपस्या से बचाने के लिए शिव एक शिकारी के रूप में वहां आए। तब शिव और अर्जुन ने एक साथ सूअर पर बार मारा। अर्जुन ने शिकारी से ये कहते हुए युद्ध शुरू कर दिया कि उसके द्वारा मारे गए तीर के कारण सूअर मर गया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते रहते हैं। फिर अर्जुन उसके सिर पर अपने पास मौजूद धनुष से वार करने वाला होता है। अर्जुन तुरंत शिव को प्रणाम करता है और कहता है, क्या शिकारी अर्जुन के पास आया था? हे प्रभु, मैंने आपकी तपस्या की है, लेकिन आपके दिव्य रूप को देखने के बाद मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें। तब शिव कहते हैं, अर्जुन, आपको इस धरती पर बहुत काम करना है। धरती पर धर्म की रक्षा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। चूंकि इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मों का अगले जन्म में प्रायश्चित किया जाएगा, इसलिए अगले जन्म में आप कन्नप्पा की तरह मृतकों के महान भक्त बनेंगे। फिर वे कहते हैं, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, और अर्जुन को पाशवतास्त्र देकर चले जाते हैं। इस प्रकार महाभारत युद्ध के दौरान अपने कार्यों और गलतियों के परिणामों को भुगतने वाले अर्जुन ने अपने अगले जन्म में एक भक्षक के रूप में पुनर्जन्म लिया और अपने पिछले जन्म में अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव किया और अंत में कन्नप्पा की तरह मृतकों का भक्त बन गया। रुद्र शिव का दूसरा रूप है। भगवान ब्रह्मा शिव से नश्वर फलियां बनाने के लिए कहते हैं जो मरती नहीं है। तब शिव अपने तत्व से 11 प्रकार की नश्वर फलियां बनाते हैं, कपाली, पिंगला, भीमा, विरूपाक्ष आदि।
वे 11 प्रकार की नश्वर फलियां बनाते हैं। उन सभी को रुद्र कहा जाता है। शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं और शांत रहते हैं, लेकिन रुद्र अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनते हैं। वे क्रोध में बहुत भयंकर होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। जब भी उनके भक्तों पर कोई खतरा आता है तो शिव अपने दूसरे रूप रुद्र को अपने भक्तों की मदद के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। वर्तमान में श्रीकालहस्ती मंदिर में जो शिवलिंग है वो कभी बिना किसी मंदिर के सिर्फ एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग की कोई देखभाल नहीं करता था। वो शिवलिंग धूप में सूख गया और लंबे समय तक वैसा ही रहा। एक मकड़ी ने, जिसने ये देखा, शिवलिंग पर सूरज की रोशनी पड़ने से बचाने के लिए अपनी भक्ति से एक घोंसला बनाया। तब एक कोबरा जो उस दिशा में जा रहा था ने शिवलिंग को देखा और सोचा, शिवलिंग के चारों ओर ये पागलपन भरा घोंसला क्या है? उसने मकड़ी का बनाया हुआ पूरा घोंसला हटा दिया। तभी वहां आए नाग ने, ये सोचकर कि किसी ने मेरी नागमणि गिरा दी है, मकड़ी का जाला हटाकर नागमणि भगवान शिव पर डालकर चला गया। थोड़ी देर बाद वहां आए हाथी ने सोचा, अरे आज भी किसी ने भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया। उसने नागमणि उठाकर नीचे फेंक दी। वह नदी से जल लेकर आया और उसमें भगवान शिव का अभिषेक सजाकर उसे खाने के लिए फल दिए और चला गया। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। एक दिन सांप को संदेह हुआ। वह सोचता है, मैं जिस नागमणि को घड़ी पर लगा रहा हूं उसे कौन निकाल रहा है? तो उस दिन नाग हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव पर नागमणि डालता है और वहां से जाता नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां आया हाथी नागमणि उठाकर गिरा देता है। यह देखकर नाग क्रोधित हो जाता है और वहां जाकर सूंड से हाथी के सिर में घुस जाता है। दर्द सहन न कर पाने के कारण हाथी अपना सिर पास की चट्टान पर दे मारता है। उस वार के कारण हाथी और नाग दोनों की मृत्यु हो जाती है। चूंकि उसी चट्टान पर एक मकड़ी भी है, इसलिए मकड़ी, कोबरा और हाथी एक ही समय में मर जाते हैं। चूंकि वे तीनों प्राणी शिव की भक्ति के कारण मर गए थे, इसलिए शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने इन तीनों प्राणियों को मोक्ष प्रदान किया। तब से उस स्थान को श्रीकालहस्ती कहा जाने लगा। श्री का अर्थ है मकड़ी के पैर, सांप और हस्ती का अर्थ है हाथी। वो परम शिव केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक अणु उसी परम शिव से उत्पन्न हुआ है। शिव ने तिल के तेल से पूजा करने वाले पुजारी को भी दर्शन दिए। इसी प्रकार थेन्नाडु नामक एक बालक जिसने अपने हाथ की हथेली से जल से स्वयं का अभिषेक किया था, उसे भी शिव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भगवान शिव ने प्राणियों को भी मोक्ष प्रदान किया है। उनकी पूजा कौन कर रहा है, वो किस प्रकार कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति शुद्ध है तो भगवान शिव आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। सभी लोग ओम नमः शिवाय पर टिप्पणी करें। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। सभी लोग इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।